नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी रिसेंटली बीएसएनएल ने एक नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है NB-IoT। नाउ आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जब आप इसको समझेंगे आई एम श्योर आपने इसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में यूज़ ज़रूर किया होगा। ये बहुत ही गौरव की बात है बीएसएनएल के लिए कि इन्होंने इस तरीके का प्रोजेक्ट फाइनली उठा लिया है एंड दे आर राइट नाउ गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट विद पार्टनरशिप विद अ प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है स्काइलोटेक टेक्नोलॉजीज। NB-IoT क्या होता है, NB-IoT के फायदे क्या होते हैं, किस तरीके से ये काम करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये खबर जस्ट 1-2 दिन पहले की है जब BSNL ने इस चीज़ को अनाउंस किया दैट BSNL लॉन्चेस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट NB-IoT इन ऑर्डर टू बेनिफिट द ट्रेडिशनल सेक्टर्स। द हिंदू का बिजनेस लाइन जो न्यूज़पेपर है उन्होंने इसको कवर किया है। नाउ स्टार्ट करते हैं, जानेंगे इस चीज़ के बारे में एग्जैक्टली और डिटेल में कि ये क्या क्या होता है। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको जल्दी से जाएं और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। इस ऐप पे हमने आपकी UPSC की तैयारी को आसान करने के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। यदि आप 2021 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। ऑल राइट, now, as we said in the beginning, BSNL in partnership with Skylotech India announced a breakthrough in satellite-based narrow-band Internet of Things। तो सबसे पहले तो NB-IoT की फुल फॉर्म होती है नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। जैसे इसकी फुल फॉर्म है उसी के आधार पे हम सबसे पहले समझते हैं कि NB-IoT असल में होता क्या है और किस तरीके से फंक्शन करता है। राइट, सो व्हाट इज NB-IoT? देखिए, नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नैरो बैंड कहने का मतलब क्या है कि इसका जो स्पेक्ट्रम बैंड है जिसके आधार पे ये काम करता है वो बहुत ही नैरो है, बहुत ही सीमित है। लेकिन क्योंकि साथ में एक और वर्ड जुड़ा हुआ है दैट इज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो कहने का मतलब ये है कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली जितनी भी डिवाइसेज होती हैं उनको इस नैरो बैंड में ये फंक्शन करवा सकता है। अगर हम इसकी टेक्निकल परिभाषा देखें तो परिभाषा ये कहती है इट इज़ अ लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो आपका वैन होता है नॉर्मली वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन खास बात क्या है कि लो पावर है और रेडियो टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड है टू एनेबल अ वाइड रेंज ऑफ सेलुलर डिवाइसेस एंड सर्विसेज। नाउ आई एम श्योर कि आपको इस डेफिनेशन से बहुत कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन इसको अगर आपको समझना है ना तो आप ये वाली फिगर को ध्यान से देखिए। NB-IoT होता क्या है कि इसके बेसिकली आपने सुना होगा LTE के बारे में। जो आपका LTE नेटवर्क है जिसके आधार पे 4G काम करता है, इसका स्पेक्ट्रम बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम होता है। उसी के स्पेक्ट्रम में, LTE के स्पेक्ट्रम में से ही अगर हम एक छोटा सा नैरो बैंड निकाल लेते हैं 200 किलोहर्ट्ज का, उस पर्टिकुलर नैरो बैंड में काम करता है नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये LTE के एक मैसिव स्पेक्ट्रम में से बिल्कुल छोटा सा बैंड इस्तेमाल कर रहा है। इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं वो, क्योंकि ये नैरो बैंड इस्तेमाल करता है इसीलिए ये एक लो पावर चीज़ है, यानी कि इसको आपको डिप्लॉय करने के लिए पावर ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। उसी संदर्भ में अगर हम देखें NB-IoT क्या करता है कि आप इसकी डीप पेनिट्रेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपको 4G रिमोट एरियाज़ में लेके जाना है तो अक्सर कंपनीज इसमें इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है कि रिमोट एरियाज़ में लेके जाना उनके लिए यहाँ पे इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है। लेकिन NB-IoT को वो लेके जा सकती हैं। अगर हम बात करते हैं डिप्लॉयमेंट की तो डिप्लॉयमेंट भी काफ़ी आसान है, इसको वहाँ पे डिप्लॉय करना, वहाँ पे तैनात करना काफ़ी आसान है। अगर हम बात करते हैं NB-IoT के आधार पे जो चल रही डिवाइसेस हैं वो भी काफ़ी लंबे ऑपरेशन से काम करती हैं। और अगर हम बात करें कि NB-IoT को जो चलाने वाली डिवाइसेस को बनाने का जो काम है वो भी असल में काफ़ी सस्ते में हो जाता है। अभी भी आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको डिटेल में समझ नहीं आया होगा। आपको समझ तब आएगा जब आप इसके एग्जाम्पल्स को देख लेंगे। देखिए, आपने आज की डेट में बहुत कॉमनली सुना होगा स्मार्ट वॉचेस। जो आपके हाथ पे कुछ स्मार्ट वॉचेस आजकल लोग पहनने लग गए हैं जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट वेरेबल्स, स्मार्ट वेरेबल डिवाइसेस। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जो स्मार्ट वॉचेस की बैटरी लाइफ होती है वो कितनी ज़्यादा होती है?
आपका स्मार्टफोन अगर एक दिन काम कर जाए, आपको लगता है कि इसकी बैटरी लाइफ अच्छी है, लेकिन जो आपकी स्मार्ट वॉच है वो असल में कम से कम 30 डेज काम करती है। कुछ कुछ स्मार्ट वॉचेस 15 दिन, कुछ कुछ स्मार्ट वॉचेस 20 दिन काम करती हैं। स्मार्ट वॉच क्या है? ये एक तरीके की इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली डिवाइस है, ठीक है। इसी तरीके से आजकल जो इंडिया में बहुत कॉमन है वो आने लग गई हैं स्मार्ट कार्स। स्मार्ट कार्स में क्या होता है कि आप अपने घर पे बैठ के अपनी गाड़ी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, अपनी गाड़ी का एसी ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये एक तरीके से आपके आसपास की डिवाइसेस को स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। सिमिलरली आजकल भारत में स्मार्ट बल्ब्स बहुत कॉमनली आने लग गए हैं, जिसमें तरह तरह की लाइट्स आती हैं, जिसमें आप अपने फ़ोन से बैठ करके अपने बल्ब को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, अपने फ़ैन तक को ऑपरेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये स्मार्ट डिवाइसेस हैं। लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि अगर इनके अंदर की जो डिवाइसेस हैं, जो ये डिवाइसेस हैं, इनके अंदर की जो बैटरीज़ हैं, अगर मान लीजिए वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएं कि आपको उसको हर रोज़ चार्ज करना पड़े, क्या आप उसको चार्ज करने में इंटरेस्टेड होंगे? बिल्कुल भी नहीं। सो ये क्या है कि इन डिवाइसेस को चलाने के लिए एक अलग से स्पेक्ट्रम होता है जिसका नाम है NB, नैरो बैंड, ठीक है। लेकिन ये वाला जो स्पेक्ट्रम है ये मेनली इस्तेमाल किया जाता है IoT के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, सो दैट उसकी जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए और एट द सेम टाइम उसका जो खर्चा है वो भी काफ़ी कम हो जाए। आपने देखा होगा, अगर बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, जो स्मार्ट वॉचेस आती हैं वो 1000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक आती हैं। सो क्या डिफरेंस है कि जो चीज़ 20,000 में मिल रही है वही चीज़ आपको 1000 रुपये में भी मिल रही है, बिकॉज वहाँ पे उसका जो बैंडविड्थ है वो बहुत ही लिमिटेड बैंडविड्थ को इस्तेमाल कर रहा है। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। नैरो बैंडविड्थ जो IoT है ये भारत में अभी उस पैमाने पे नहीं आई है, बहुत सारे देशों ने इसको इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्मार्ट हेल्थ वेरिएबल्स में तो है ही, इसके साथ में जो स्मार्ट सिटीज़ का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें भी इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। स्मार्ट पार्किंग, कहाँ पे आपके व्हीकल को पार्क करना है ताकि उसको टिकट ना मिल जाए, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स, यानी कि जब स्ट्रीट लाइट्स को कब ऑन होना है, कब बंद रहना है, जब कोई इंसान जा रहा है तब उसको ऑन होना है, अदरवाइज उसको बंद रहना है। वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है। उसके बाद सिक्योरिटी, आपके घर के अंदर जो CCTV कैमराज हैं, ठीक है, आजकल लोग लगाने लग गए हैं अपनी घर की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, अपने गेट पे सिक्योरिटी कैमरास लगाने लग गए हैं। उसके बाद स्मार्ट होम्स, अपने बच्चों को, मान लीजिए आप घर पे छोड़ के जा रहे हैं या फिर आपका बच्चा अलग रूम में सो रहा है, उसको आप ट्रैक करना चाहते हैं कि कहीं उसकी नींद तो नहीं खुल गई, कहीं वो तंग तो नहीं हो रहा। ये सभी चीज़ें आजकल आने लग गई हैं और ये सभी चीज़ें एक तरीके से इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, जो कि आने वाली जो नई टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन होगी वो इसी के ऊपर आधारित होगी और वहीं पे काम आता है NB-IoT का। आई थिंक अब आपको समझ आया होगा कि NB-IoT किस तरीके से काम करता है। नाउ ये NB-IoT असल में इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये सबसे पहली बात तो डीप पेनिट्रेशन इसकी हो सकती है, यानी कि ऐसे एरियाज जहां पर आप 4G को नहीं डिप्लॉय कर सकते या 5G को नहीं डिप्लॉय कर सकते बिकॉज खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, वहां पे आप NB-IoT को डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। नॉट ओनली दिस, कुछ ऐसे एरियाज, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि बेसमेंट में जाके फ़ोन का नेटवर्क नहीं आता, लेकिन NB-IoT वहाँ पर भी काम करता है, ठीक है। अगर अंडरग्राउंड हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, लेकिन वहाँ पर भी NB-IoT काम करता है। सो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि NB-IoT के होते हैं। ये तो था एक जनरलिस्टिक आइडिया कि NB-IoT क्या होता है, किन किन डिवाइसेस में काम करता है। अगर हम बात करें NB-IoT को लेके, आज से ही नहीं, भारत में काफ़ी लंबे समय से डिबेट चलती आ रही है। इनफैक्ट 2018 की बात है, वोडाफोन ने, जो आज की डेट में आपको मालूम होगा ज़्यादा अच्छी नहीं काम कर रही है कंपनी, सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं, तो उसके टाइम पे वोडाफोन को ये लगा था कि हम नैरो बैंड IoT में घुसना चाहते हैं ताकि हम अपने व्यापार को और बढ़ा सकें। इनफैक्ट 2019 की ये खबर अगर आप ध्यान से देखें, इस टाइम पे एयरटेल और जियो ये सोच रहे थे कि अपनी जो अगली बैटल होने वाली है वो असल में NB-IoT को लेके होने वाली है, ठीक है। देखिए, ये एयरटेल, जियो और वोडाफोन इस बिजनेस में क्यों आ रहे हैं? बिकॉज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, स्पेक्ट्रम वही है, लेकिन उसी स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा बैंड है जो कि ये लोग उठा रहे हैं, जिसके आधार पे NB-IoT काम करता है। आई होप आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी व्हाट इज NB-IoT। अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से पीछे जाके इसको देख सकते हैं। अगर हम बात करें जो लेटेस्ट इसका यूजेज है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो यहाँ पे ग्लोबल मोबाइल सप्लायर्स एसोसिएशन है, GMSA के नाम से, इन्होंने 2019 मार्च में अनाउंस किया था कि अभी तक कम से कम 100 ऑपरेटर्स हैं दुनिया भर में जो कि NB-IoT को यूज़ करने लग गए हैं। US के जो कई सारे ऑपरेटर्स हैं जैसे कि वेरिजॉन है, T-Mobile है, ये ऑलरेडी NB-IoT को इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। इंडिया में हालांकि अभी तक इसको ऑपरेट करना शुरू नहीं किया गया था।
एंड नाउ बीएसएनएल ने इसका जिम्मेदारी उठाया है और अब वो इसको ऑपरेट करना शुरू करने वाले हैं। कमिंग टू द अग्रीमेंट जो कि बीएसएनएल ने साइन किया है स्काइलो के साथ। सो ये स्काइलो के सीईओ और को फाउंडर हैं पार्थसारथी त्रिवेदी। इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि ये जो हम टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं इससे पर्टिकुलरली इंडस्ट्रीज जिसमें कि एग्रीकल्चर, रेलवे और फिशरीज इंक्लूड होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, जो कि अभी तक ऑफलाइन मोड में ऑपरेट कर रही थी, लेकिन इनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत थी कि ये एडवांटेज ले सकें, लेकिन ले नहीं रही थी, उनको बहुत फायदा होने वाला है। तो इन्होंने ये भी कहा है दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड NB-IoT नेटवर्क। इसको भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम होता है। देखिए ये आपके सामने एक खेत है, ठीक है, खेत में जो हार्वेस्टर आपने लगाया हुआ है, अब IoT के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि हार्वेस्टर आपको बताता रहेगा कि असल में कितना काम हो चुका है, ठीक है, कितना खेत अभी जो है हार्वेस्टिंग होनी बाकी है, किस रेट पे यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रही है, कितना फ्यूल है जो कि इस हार्वेस्टर में बचा हुआ है, कितना फ्यूल आपको और चाहिए होगा, एंड सो ऑन। ये तो है आपका एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए कि किस तरीके से एग्रीकल्चर में IoT को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रेलवेज में देखिए, रेलवेज में किस तरीके से कि रेलवे की जो स्पीड है वो कितनी जल रही है, क्या इसमें कोई अबनॉर्मल वाइब्रेशन तो नहीं आ रही जिसकी वजह से हमें कोई चिंता करने का विषय हो, क्या इसमें जो फायर डिटेक्शन का सिस्टम है क्या वो काम कर रहा है सही से या नहीं, इसका जो AC है क्या वो काम कर रहा है या नहीं, और आप इसकी लोकेशन भी पता कर सकते हैं। और अगर आप देखें फिशरीज में किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं, सो देखिए जो मछुआरे हैं उनको ये बताता रहेगा कि कौन सी डेस्टिनेशन है, कहाँ पर आपको जाना है, कहाँ पे फिशरीज ज़्यादा है, कहाँ पे फिशरीज कम है, कहाँ पे आपको जाके फ़ायदा होगा, कहाँ पे जाके कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये सब चीज़ें ये उनको बता सकता है। नाउ आप अंदाज़ा लगाइए कि ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको हर जगह 4G नहीं मिलता, ठीक है, हर जगह 4G 5G सर्विसेज नहीं मिलती, लेकिन NB-IoT वाली सर्विसेज आपको हर जगह मिल जाती हैं। और इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है इनके द्वारा दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस सच एज एग्रीकल्चर, रेलवेज और फिशरीज जो कि अभी तक ऑफलाइन ऑपरेट कर रही थी, ये इनका फ़ायदा बहुत ही अच्छे तरीके से उठा सकती हैं। अगर बात करें इसको लेके BSNL ने क्या कहा है, तो BSNL का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो मेड इन इंडिया सॉल्यूशन है और ये इंडिजिनसली डेवलप किया गया है स्काइलो के द्वारा, इसके थ्रू हम इंडिया की लेंथ और ब्रेड्थ को कवर कर लेंगे। उन्होंने कहा है वी विल नॉट लीव एनी डार्क पैच, यानी कि कोई भी ऐसा कोना, कोई भी ऐसा किनारा नहीं होगा जहां पर NB-IoT नहीं पहुंचेगा। आज की डेट में भी आपको मालूम होगा BSNL का जो नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा वाइड है, इवन दो उसको लेके कंप्लेंट्स ज़रूर हैं, लेकिन अगर हम कवरेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वाइड कवरेज केवल और केवल BSNL की ही आती है, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स तक, इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, इवन जो इंडिया के समुद्र हैं उनको भी कवर किया जाएगा यूजिंग दिस पर्टिकुलर NB-IoT। फर्दर उन्होंने ये भी कहा है कि कई सारी ऐसी मशीन्स, कई सारे ऐसे सेंसर्स, कई सारे ऐसे इंडस्ट्रियल IoT डिवाइसेस जो कि अभी तक अनकनेक्टेड थे वो भी यहाँ पे आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। BSNL के जो CMD हैं इन्होंने भी यहाँ पे अपना विजन बताया है। PK पुरवार कहते हैं कि द सोल्यूशन इज इन लाइन विद BSNL's विजन टू लेवरेज टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड इनोवेटिव टेलीकॉम सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स अक्रॉस द कस्टमर सेगमेंट्स। इनफैक्ट इनका ये भी मानना है कि आगे आने वाले साल में कोविड-19 की जब वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन करवाना चाहेंगे उस टाइम पर भी हम NB-IoT को इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसके थ्रू हम देश की सेवा भी कर पाएंगे। अगर हम बात करें कि क्या इन टेक्नोलॉजीज़ को पहले इस्तेमाल किया जा चुका है, क्या इनकी टेस्टिंग हो चुकी है, तो जी हाँ, इनकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। इनफैक्ट स्काइलो काफ़ी लंबे समय से इंडियन रेलवेज़ के साथ ऑलरेडी इसको लेके काफ़ी टेस्टिंग कर चुकी है। और अगर आप देखें ये न्यूज़ जस्ट पिछले हफ्ते की न्यूज़ है, दिसंबर 3 की, और इसमें एक फिशिंग वेसल थी जो कि ऑलमोस्ट डूबने वाली थी, जिसमें 7 मछुआरे थे। उस टाइम पे NB-IoT की मदद से इस फिशिंग वेसल को बचाया गया और उनके ऊपर जो 7 मछुआरे थे उनको भी बचाया गया। आप देख सकते हैं ये वाला जो खबर है द हिंदू का, यूजिंग सैटेलाइट बेस्ड BSNL स्काइलो 2-वे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, महूर जो कि एक और फिशिंग वेसल थी, इसके बाजू में इन्होंने एक अलार्म रेस किया, जिसके चलते ये अलार्म पहुंच पाया था महाराष्ट्र कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस के पास। और जब महाराष्ट्र कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस के पास ये पहुंच गया तो उनको इन्होंने लोकेशन भेजी, जिसके चलते ये वाली पुलिस एकदम से भागकर आई और इन्होंने ये जो डूबती हुई वेसल थी इसको बचा लिया। सो नॉट ओनली इसके फ़ायदे बिजनेस को बढ़ावा देने में होंगे, लेकिन ऐसे भी कई सारे जो रेस्क्यू एफर्ट्स होते हैं लोगों की जान बचाने में भी यहाँ पे ये चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है।
एंड अगर आप देखें, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं लो पावर तो है ही है, बैटरी कम खाती है और आप डीप एरियाज में इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट ही करेगी, उनको और समृद्ध बनाएगी, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग वाईफाई नेटवर्क्स हैं, 4G 5G नेटवर्क्स हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सो मैं समझता हूं कि BSNL के लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही प्रतिभा की बात है कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने ऊपर उठाया है, और हम यही आशा करते हैं कि ये प्रोजेक्ट और सक्सेसफुली ऑपरेट कर सके और इंडिया में इसका जो अडॉप्शन है वो और तेज़ी से हो सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।